मुद्दा ये है कि प्रश्न पत्र किसने चुराया, उस व्यक्ति को हमने अरेस्ट कर लिया। जिसने किस तरह से चुराया वो हमने अपनी फाइल पे उसको रिकॉर्ड पे ले लिया। सांसद हैं राज्यसभा के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वो कई बार सवाल उठा रहे हैं और वो तथ्य कह रहे हैं मैं पेश कर रहा हूं। क्या उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि आपके पास कहां से तथ्य आ रहे हैं? आपकी जानकारी में नहीं होगा, लेकिन वो उनसे इसी कार्यालय में 2 बार मेरी मुलाकात हो चुकी। बार बार ये कहा जा रहा है कि एसओजी है वो रिपोर्ट करती है गृह विभाग को, और गृह विभाग आता है राजस्थान सरकार के अंडर। खुद मुख्यमंत्री गहलोत जी गृह मंत्री भी हैं, तो किसी भी तरह से मंत्री से क्वेश्चनिंग नहीं होगी, ये विपक्ष कह रहा है। तो वो कह रहे हैं यही एक बेसिस बनता है जांच को देने, सीबीआई को देने के लिए। ये आप उन्हीं से प्रश्न पूछे तो बेहतर होगा। राजस्थान में टीचर भर्ती प्रक्रिया के लिए हुई परीक्षा यानी रीट एक बड़ा मुद्दा बन गई, और उस परीक्षा जिससे लाखों अभ्यर्थियों की भविष्य को जोड़ा गया था उसको रद्द कर दिया गया, और पूरे मामले की जांच इस समय राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप कर रही है। हमारे साथ इस समय स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के चीफ मिस्टर अशोक राठौर हैं। राठौर जी, जिस तरह से पूरी जांच चल रही है, आप बता सकते हैं कि क्या इस मामले में आने वाले समय में और ज्यादा गिरफ्तारियां हो सकती हैं? ये सही है। अब तक अगर इसको शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो यह एक आपराधिक गिरोह द्वारा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की किसी कड़ी की कमी को उस कमी पे ऑपरेट करते हुए उन्होंने इस परीक्षा पत्र को चुराया, और उसके उपरांत ये परीक्षा पत्र जो एक आपराधिक गिरोह है उसके पास पहुंचा, और फिर आगे से आगे जो अभ्यर्थी हैं उनके पास पहुंचता चला गया। तो हमारी जो अब तक की जांच है उससे हम इसमें जो मुख्य सूत्रधार हैं उनको चिन्हित कर चुके हैं। अनेक जो अपराधी हैं उनको ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है, और अब अन्य जो सहयोगी या जो अभ्यर्थी हैं जिन अभ्यर्थियों ने इसका अनुचित लाभ उठाकर परीक्षा दी है उन्हें भी काफ़ी हद तक हम चिन्हित कर चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारियां इनफैक्ट शेष है। तो आने वाले समय में वो सब गिरफ्तारियां होंगी। और कई नाम सामने आ रहे थे, भजन लाल, बत्ती लाल, जो कहा जा रहा था कि गिरफ्तारियों से बच रहे थे और गिरफ्तारियां करने में काफी समय लग गया, और ये भी कहा गया कि राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारियां समय पर नहीं हो पा रही थी। जहां तक जो इस तरह के कोई संरक्षण या उसकी बात है, अभी तक के अनुसंधान से हमें ऐसा कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता। इनफैक्ट जो कड़ियां हैं वो भी इस तरह से है जैसे किसी एक अपराधी का नाम मीडिया में काफी प्रसारित हुआ, लेकिन अगर क्या रामकृपाल मीणा की बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे ही हम उस जो हम शुरुआत के उस मुलजिम तक पहुँचे और उसके उपरांत हमने एक एक कड़ी को जोड़ा, तो सारी स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई, जो हमने माननीय न्यायालय है उसके समक्ष भी प्रस्तुत किया है, और उसी का ये परिणाम है कि हमें आज ये बताने में बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट हैं कि पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। तो राठौर साहब, आपने कहा कि पूरा घटनाक्रम बताने में कॉन्फिडेंट है, पर जारोली जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनकी बर्खास्तगी हो गई, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो गई जिसमें रामकृपाल मीणा भी हैं, पर आगे की कड़ी क्या इस्टेब्लिश कर पाई हैं आप? आपके हिसाब से क्या इन लोगों को किसी तरह से राजनीतिक संरक्षण मिला था? शिक्षा संकुल से कैसे पेपर लीक हुआ? जो कई जो और सवाल हैं जो आप भी पूछ रहे हैं, तो उसका उत्तर ये है कि परीक्षा प्रश्न पत्र जो चुराने की जो उसका अपराध है, और दूसरा है जो आपकी प्रशासनिक अनियमितता, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो इन दोनों को साथ नहीं किया जा सकता। जो अगर प्रशासनिक कोई कमी रही जिसकी जो हो सकता है कि वो कारण रहा हो कि जिसके चलते ये प्रश्न पत्र रामकृपाल द्वारा इतनी आसानी से चुरा लिया गया, तो ये सब हमारे लिए एक
ओपन है, इन्वेस्टिगेशन के सारे जो आ, आयाम हैं वो खुले हैं, और धीरे धीरे करके हम अगर अगर मैं बात करूं तो 26 सितंबर को ये जो परीक्षा हुई थी और उसके बाद 26 जनवरी को हमने इसका खुलासा किया, तो 120 दिन में हम इस स्थिति में पहुंच सके। और वो समय लगने का भी एक मूल कारण ये है कि जैसे ही हम एक मुलजिम को पकड़ते हैं तब हमें उससे पूछताछ में ये पता चलता है कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं या किस किस और व्यक्ति का इसमें रोल हो सकता है, तो उस आधार पर अनुसंधान आगे बढ़ता है। राठौर साहब, इन लोगों की इतनी पैठ हुई कैसे? रामकृपाल मीणा उस स्थिति में कैसे पहुंचे कि उनके हाथ में आपके हिसाब से पेपर लग पाया, या जारोली को रिक्रूटमेंट थी क्या उसकी भी जांच कर रहे हैं कि ये लोग उस पद या उस स्थिति में कैसे आए? नहीं, ये तो हमने ऑलरेडी ये सारा रिकॉर्ड अपने जो पत्रावली है उस पर हम ले चुके हैं, और जो प्रश्न पत्र किस तरह से उसकी एक्सेस वहाँ तक कैसे हुई है, ये सब चीज़ें हम स्पष्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और हमारे ध्यान में है। तो इसके अतिरिक्त मैं तो वैसे भी बता रहा हूँ कि इसके अतिरिक्त भी कोई अगर बिंदु हमें लगता है या कोई भी हमें बताता है कि इस बिंदु पर जांच होनी चाहिए तो जांच करेंगे। आप बिल्कुल कह रहे हैं जांच कर रहे हैं, और आपने पहले कहा कि जांच खुली है, पर सर क्या किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव या फिर हस्तक्षेप आपके हिसाब से? अभी सदन चालू है विधानसभा का और ये बड़ा मसला वहां पर भी बना हुआ है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नो। बट सर बार बार ये मांग हो रही है विपक्ष के तरफ से कि जांच को एसओजी से ट्रांसफर कर दिया जाए सीबीआई को, तो ये आपको लगता है कि सवाल खड़ा कर रहे हैं आपकी प्रक्रिया या आपके जांच के तरीके पर? बिल्कुल नहीं, हमारी जो जांच है वो बिल्कुल पारदर्शी है और सकारात्मक डायरेक्शन में है। और ऑलरेडी अगर कोई मैटर जो, जैसा मैंने 26 जनवरी को भी कहा था और आज फिर उसी बात को रिपीट करता हूँ कि जो मैटर ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में है तो उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं है। पर आपको क्या पॉलिटिकली जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जांच जल्दी करवाइए या थोड़ा सा धीमे कर दीजिए जांच को, किसी भी प्रकार का आपके साथ? ऐसा, ये सिर्फ आपकी कल्पना हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि पेपर कितने समय पहले लीक हुआ, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई भी अभ्यर्थी 10 से 12 लाख से ज्यादा देना नहीं चाहेगा, और अगर घोटाला हुआ है, अगर किसी को 200-250 करोड़ कमाने थे तो उसको बड़ी जल्दी एक व्यापक स्तर पर या 1000-1500 लोगों को पेपर सप्लाई करना होना था। तो क्या लगता है कि बड़ा हाई रिस्क मामला था, उसके बावजूद इस गिरोह ने काम किया? ये आपके जो फिगर्स हैं ये कल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये 250 करोड़ का फिगर कहाँ से लाए आप? मैं जानना चाह रहा था, आप ये गिरोह कह रहे हैं, आपके हिसाब से इन्होंने किस लेवल का घोटाला किया है, और अगर हुआ है तो कितने समय पहले पेपर सप्लाई होने शुरू हुए, किस स्तर पर हुए, कितने लोगों तक पहुंचे पेपर, वो फिगर्स आपसे मैं जानना चाहता हूं। इस सब का खुलासा हम आज से, अब आज तो हो गई तारीख 14, तो हम तो आज से पहले ही 26 जनवरी को ही कर चुके, तो इसका मतलब आपको पता नहीं है, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं इसको। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर आपसे कि ये आपको, क्योंकि बार बार नाम आपको भी पता है सर, जो नाम आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल, आई मीन इट्स अ स्लाइटली अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, बट वो कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं जो कि मंत्री हैं सरकार में, वो और तब के शिक्षा मंत्री पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो क्या उनसे भी पूछताछ हो सकती है? मुद्दा ये है कि प्रश्न पत्र किसने चुराया, उस व्यक्ति को हमने अरेस्ट कर लिया। जिसने किस तरह से चुराया वो हमने अपनी फाइल पे उसको रिकॉर्ड पे ले लिया। वहां पे क्या व्यवस्था थी, क्या उसमें व्यवस्था में कमी रही, उस सब को हमने पत्रावली पे ले लिया। तो जो हमारे, और फिर मैं कह रहा हूं कि जो हमारे अनुसंधान के जितने भी आयाम हैं वो खुले हैं, हम उस पर अनुसंधान करें। सर एक पार्लियामेंट के सांसद हैं राज्यसभा के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वो कई बार सवाल उठा रहे हैं और वो तथ्य कह रहे हैं, मैं पेश कर रहा हूं, क्या उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि आपके पास कहां से तथ्य आ रहे हैं? आपकी जानकारी में नहीं होगा, लेकिन वो उनसे इसी कार्यालय में 2 बार मेरी मुलाकात हो चुकी, और वो उन्होंने जो भी बिंदु दिए हैं उन पे हमने काम भी किया, और वो हमारी जो अब तक की कार्रवाई है उससे संतुष्ट है। सर ये धन्यवाद, आपने बताया कि 2 बार आप यहाँ पे बात कर चुके हैं। उन्होंने ही कहा है कि डॉक्टर सुभाष गर्ग की तरफ से भरतपुर के जो नेता हैं उन्होंने ही उनका नाम लिया है, तो उसी पे अगर आगे बढ़ते हुए आप उनसे भी पूछताछ करेंगे? मैं आपको फिर स्पष्ट कर रहा हूं एक बार कि
जितने भी हमारे इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शंस हैं वो खुली हैं और हम इस पे काम कर रहे हैं। भले ही कोई भी हो, वो मंत्री हो, संतरी हो, आप बुलाकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। हम तो पहले भी ऐसे ही करते हैं और अभी भी निष्पक्ष तरीके से अनुसंधान कर रहे हैं और उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। राठौर साहब, ये बता सकते हैं कब तक ये जांच पूरी हो सकती है और कब तक जांच का निष्कर्ष जान सकते हैं लोग? जांच तो कर रहे हैं। जांच में जब जब हमारे पास सूचना होती है, अभियुक्तगण को पकड़ते हैं, उसके बाद जांच आगे बढ़ती है। जांच पे हमारे सभी अधिकारी पूर्ण मनोयोग से लगे हुए हैं और हम सब भी वही काम कर रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि एसओजी है वो रिपोर्ट करती है गृह विभाग को, और गृह विभाग आता है राजस्थान सरकार के अंडर। खुद मुख्यमंत्री गहलोत जी गृह मंत्री भी हैं, तो किसी भी तरह से मंत्री से क्वेश्चनिंग नहीं होगी, ये विपक्ष कह रहा है। तो वो कह रहे हैं यही एक बेसिस बनता है जांच को देने, सीबीआई को देने के लिए। ये आप उन्हीं से प्रश्न पूछे तो बेहतर होगा, क्योंकि हम पूर्व में ऐसे कई केसेस कर चुके हैं जिसमें हम जिसको अगर हमें अनुसंधान में किसी को बुलाना है तो बुलाते हैं। सर, आपको लगता है कि ये जांच जब पूरी हो जाएगी आपकी, जब भी अगर होती है, तो आप कुछ ऐसा इसमें हो सकता है कि आगे इस तरह की स्थिति ना बने, ये गिरोह जो है या जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं लोग, वो इससे पूर्व कितनी बार पूर्ण गिरोह का पर्दाफाश हुआ? आपका प्रश्न का उत्तर मेरे इस प्रश्न में निहित है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा सर आपसे। आप कह रहे हैं कि कोई भी इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, पर जो जांच है वो कह रहे हैं कि सिर्फ लो लेवल के जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं, गिरफ्तारियां उससे ऊपर नहीं जा रही हैं, और कहीं ना कहीं जांच जो है वो कोशिश की जा रही है कि राजनीतिक नेताओं पर आंच ना आए। इस बारे में आपका क्या कहना है? गलत है, ये आपका सोचना ही गलत है।